जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1001 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2 की। यह वीडियो सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होंगे। क्योंकि यह सीडीपी का है और पेडागोगी का चैप्टर है, तो हर प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम में सीडीपी और पेडागोगी के चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो आप यदि केवीएस या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2023 वाले की, तो आपने सही जगह को चुना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी पार्ट आने वाले हैं। अब आप खुद देख लीजिए, प्रश्नों की श्रृंखला 1001 है तो कितने पार्ट आएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट्स पर आता हूँ, क्योंकि हमें अभी बहुत तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। फिर से दोहराता हूँ, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। जॉन डेवी ने, डगलस ने, पेस्टालॉजी ने या स्किनर ने। तो इसका सही जवाब है पेस्टालॉजी ने। पेस्टालॉजी भी मिलता है, कभी कभी पेस्टोलॉजी भी मिलता है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं सिगमंड फ्रायड, जेबी वाटसन, मन या हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं मन। मैं एक जानकारी और दे दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के जो भी आप खोलिएगा ना, तो उसमें डिस्क्रिप्शन जाइएगा, तो वहाँ पर आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे क्यों जुड़ें भाई, तो आप इसलिए जुड़िएगा क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका मैंने पीडीएफ पहले दिया हुआ है, ताकि आप एक एग्ज़ाम की तरह उसको हम क्या करते हैं, पहले आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हम यदि कल जो वीडियो लाएंगे उसका आज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन के तौर पर। आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब हम अगले दिन उसका वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ या कितना गलत हुआ, उसे सुधारने की ज़रूरत है। यानी पहले मैं पीडीएफ देता हूँ क्वेश्चन पेपर के तौर पर, और उसी का वीडियो अगले दिन आपको यूट्यूब चैनल जो कि टीचर्स लर्निंग सेंटर है उस पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर जो अभी वीडियो हो रही है इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। उसका भी नाम है टीचर्स लर्निंग सेंटर, और उसका भी लिंक हमने दिया हुआ है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो मिस कर गए हैं, हर वीडियो का लिंक है, किसी भी वीडियो को खोलिए उसमें आपको लिंक मिलेंगे, और बस आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। नाम के हिसाब से हम काम भी करेंगे। सवाल क्या है, शिक्षा का केंद्र बिंदु अभी चल क्या रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के केंद्र बिंदु में क्या होगा, बालक होगा, शिक्षक नहीं होगा, विद्यालय भी नहीं होगा, यानी उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, सिर्फ बालक होगा। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा है, बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। तो इसका सही जवाब आपको देने हैं। तो इसका सभी जवाब है कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है स्किनर ने, बोहरम फ्रेडरिक स्किनर। पांचवा प्रश्न है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा का निरीक्षण किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में, जीवन इतिहास विधि में, प्रयोगात्मक विधि या चरित्र लेखन विधि। तो इसका सही जवाब है अंतर्दर्शन विधि। छठा प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के। तो आप देखिए, कभी कभी अब जब आप उसका पढ़ेंगे तो स्किनर अमेरिका, सही आंसर इसका अमेरिका है, तो आपको यूएसए भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे भी कर लीजिएगा।
इंग्लैंड के जगह में बदले में कभी कभी यूके भी मिल जाता है, यूनाइटेड किंगडम। चलिए, तो इसका सही जवाब आपने पता लगा लिया, जो कि अमेरिका है। 7वां प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक, निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन? तो व्यवहार, देखिए व्यवहार के निरीक्षण, तो आप नाम से ही पता लगा लिए होंगे कि इस विधि का नाम होता है निरीक्षण विधि। जल्दी से लाइक कीजिए, लाइक में कमी मत कीजिए और शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा। 1001 वीडियो क्वेश्चन मिलेंगे तो सबको बांटिए। थोड़ा शिक्षा के बारे में कहा जाता है जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, तो बांटिए थोड़ा। 8वां प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। 9वां प्रश्न देखेंगे हम, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? ये वाटसन ने कहा था। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन या धारणा ही मनोविज्ञान है। ये बात कही है क्रो एंड क्रो ने। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। और नीचे वाला कहा था स्किनर ने। 10वां प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने, वाटसन ने, रूसो ने या वुंट ने? तो आप 2 बातों को ध्यान रखिएगा कि अगर अरस्तु ना मिले तो आप प्लेटो भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अरस्तु का जो क्या बोलते शिष्य वो प्लेटो था। 10वां हो गया। 11वां नंबर के प्रश्न को देखिए, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। हमने आपको क्या कहा था? अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया कि नहीं, सिर्फ नाम बदल गया। उसमें क्रो एंड क्रो था जो 2 नंबर था। अब आप देखिए इसका सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। हमने पहले ही बता दिया था आपको। ए नंबर वाटसन ने कहा, बी नंबर क्रो एंड क्रो ने कहा और डी नंबर स्किनर ने कहा। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो इसका सही जवाब है पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। पहले माना जाता था कि एलेक्सिया में अगर किसी बच्चे के दिमाग में चोट लगी है इसलिए वो पढ़ने में दिक्कत का है, पहले ऐसा माना जाता है। लेकिन अब ऐसा देखा गया कि उसके अंदर भाषा की कमी के कारण या वर्णों की कमी के कारण या शब्दों की कमी के कारण जो पढ़ने में दिक्कत आती है उसे एलेक्सिया कहा जाने लगा है। और 13वां प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? एक से एक प्रश्न मिलेंगे आपको। आपने जो प्रश्न सुने भी नहीं होंगे वैसे प्रश्नों का मैं वीडियो लाऊंगा। आप देख लीजिए, शक्ति मनोविज्ञान आपने सुना भी नहीं होगा और उसका प्रश्न आया है मेरे पास। तो वाइल्ड वाल्फ है या टाइडमैन है, वुंट है या टिचनर है? तो यदि प्रश्न अजीब टाइप का हो तो नाम भी अजीब टाइप के भी होने चाहिए, क्योंकि आपने इन सब का नाम सुन रखा है, वाल्फ का नाम आपने नहीं सुना होगा। हो सकता है कुछ सुने हो, ऐसा नहीं कि सभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 13वां का ए हो गया। 14वां नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? प्लेटो ने, लॉविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने? तो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। तो 14 नंबर का सही आंसर सी हुआ। 15वां प्रश्न देखते हैं, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण है? अब क्लियर से चल गया है कि विशेष परिस्थिति है, तो ये विशेष परिस्थिति किस में आएगा? अंतर्दर्शन में। बाहर में होता तो विशेष परिस्थिति तो होता नहीं।
15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंतःदर्शन में विधि में। 16वां प्रश्न है, जीन पियाजे की औपचारिक संख्यात्मक अवस्था किस आयु वर्ग तक मानी जाती है? तो आप देख लीजिए 4 अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई है। इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहते हैं ऑपरेशनल स्टेज और इसको कहते हैं पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं दी है। इसका सही जवाब है, देखिए औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, तो मैं हिंदी में भी प्रयास करता हूँ बोलने का। ये हो गया संवेदीगामक अवस्था, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ औपचारिक की बात की है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम 17वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का? तो यदि आपने खेल के बारे में सुन रखा है तो खेल में भाईचारा बहुत ज़्यादा होता है, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब खेल के माध्यम से सामाजिकता का विकास विकसित होता है। 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अभी आपको बैक टू बैक लगातार क्वेश्चन मिलेंगे वीडियो के रूप में और उसके आंसर भी। 18वां प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। देखिए, जब तक प्रयोग नहीं होंगे, जब तक साबित नहीं होगा, तब तक वो मनोवैज्ञानिक विधि को विज्ञान का दर्जा कैसे मिलेगा? तो इसका सही जवाब होगा प्रयोगात्मक। अंतःदर्शन का हमने चर्चा किया पहले, बहिर्दर्शन अंतःदर्शन का ठीक उल्टा होता है और जीवन इतिहास विधि में शुरू से अंत तक की उसके द्वारा किए गए घटनाओं पर नज़र रखी जाती है। अब देखिए, आप कहेंगे कि प्रयोगात्मक विधि तब फिर बताया नहीं। तो देखिए, जो भी स्किनर है, वाटसन है, पावलोव है, थॉर्नडाइक और भी हैं, उन्होंने प्रयोग किए हैं और प्रयोग के द्वारा ही साबित किया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कफका या इनमें से कोई नहीं? यदि आप ब्रूनर नहीं जान रहे थे तो जीन पियाजे तो जानते थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जीन पियाजे व ब्रूनर। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है 20वां सवाल, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन और 460 दिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब है 280 दिन का समय लगता है ना? कितने दिन का समय लगता है? तो 280 दिन का समय लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिनके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।